सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नवंबर के एहतजाज को लेकर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अहम पेशरफ्त हो रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बानी पीटीआई से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। इत्तलात के मुताबिक इतनी ही मुलाकातें हुकूमत की एक अहम शख्सियत और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम के दरमियान हुई हैं। पीटीआई ने इस एतमाद साजी के लिए हुकूमत के सामने कुछ मुतालबात रखे हैं। तर्जुमान केपी हुकूमत के मुताबिक अगर एतमाद साजी के इकदामात जो उठाए गए हैं तो 24 नवंबर का एहतजाज उसके नतीजे में मौखर भी हो सकता है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई को जमानत दी। ताहम रात गए रावलपिंडी पुलिस ने इमरान खान को सितंबर के एहतजाज की एक FIR में गिरफ्तार किया। इसके अलावा 9 मई और दीगर 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। सवाल यह है कि क्या इमरान खान की रिहाई के बगैर 24 नवंबर का एहतजाज मौखर होगा? अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। आज अखबार रोजनामा जंग में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक हुकूमत की एक अहम शख्सियत पीटीआई से राब्ते में है, जबकि हुकूमत में शामिल लोग बशमूल वफाकी काबीना के बेशतर अरकान इस पेशरफ्त से लाइल्म हैं। खबर के मुताबिक ब्रेक थ्रू की सूरत में मुज़ाकराती अमल शुरू होगा। ताहम पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बराह रास्त कोई बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकराती अमल में शुरू होने की सूरत में दोनों फरीक अपने अपने मुतालबात पेश करेंगे, जो ब्रेक थ्रू की सूरत में बाज़ाब्ता बातचीत करने वालों के रूबरू पेश किए जाएंगे। लेकिन सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि इमरान खान रिहाई की उम्मीद ना रखें, पीटीआई की मुश्किलात मजीद बढ़ेंगी। दूसरी तरफ हुकूमत 24 नवंबर के एहतजाज को रोकने के लिए पेशगी इकदाम उठा रही है। कंटेनर्स इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। दूसरे सूबों से सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नफरी तलब कर ली गई है, जबकि पीटीआई ने यूथ विंग पर मुश्तमिल खुसूसी स्क्वाड तैयार किया है, जो मरकजी काफिले के आगे चलेगा और रुकावटें साफ करेगा। आगे क्या होगा, इस तमाम मामले पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब माहिर कानून हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे आज इस सारी डेवलपमेंट के ऊपर हम बात करेंगे कि अब आगे होने क्या जा रहा है। हसन, आप बताइएगा मुझे कि ये क्या इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है? ये जो 2 दिन से पिछले 48 घंटे से पेशरफ्त हो रही है, इसकी हकीकत क्या है? क्या डेवलपमेंट्स आगे होने जा रही हैं? पहले ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जो 48 घंटे में हुआ ये सब कुछ क्या हो रहा है? देखिए, बात यह है कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के पास जब गए अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर, तो उन्होंने पहली मरतबा तो उनको कहा जी कि हमें जो है वो तैयारियां नहीं है हमारी, और हमें एंगेजमेंट जो है वो की जा रही है, तो क्या हमें जो है आगे उनसे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जी कि हमें क्या बात करनी चाहिए, तो उन्होंने इजाजत दी और इजाजत उनको दे दी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने। उसके बाद जब उनकी बातचीत हुई और बातचीत करने के बाद उनको यही कहा गया कि अपने जो एहतजाज की कॉल है इसको वापस लें। तो जब दूसरी मुलाकात में अली मीन गंडापुर गए और उन्होंने ये बात की, तो फिर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर रिहाइयां नहीं होती हमारे कारकुनान की और मुझे रिहा नहीं करते, मुकदमात खत्म नहीं करते, तो फिर हम अपनी 24 नवंबर की कॉल को वापस नहीं लेंगे। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब ये 24 नवंबर का एहतजाज की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत वापस नहीं लेगी और अब वो एहतजाज करने के लिए आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब इनकी आधी से ज्यादा क़यादत जो है वो इस वक्त पुलिस और एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों में है। बहुत से लोग जो है, ज्यादा क़यादत का जो बड़ा हिस्सा है वो गुड बॉयज हैं, गुड गर्ल्स हैं और वो ओबीडियंट हैं। वो अब अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनको गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि ये एहतजाज में शिरकत करने से उनकी जान जो है वो छूट जाए। अब लिहाजा अब सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो क़यादत है, इन्होंने भी अपने दोस्तों से राब्ते किए और राब्ते करके यही कहा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की का क्राउड अगर नहीं पहुंचा इस्लामाबाद में तो हम भी बाहर नहीं निकलेंगे। तो आपके ख्याल में हसन ये इवेंट जो है सिर्फ 2-3 दिन का ही इवेंट होगा, 1-2 दिन का ही होगा, उसके बाद दोबारा ये फिजल आउट हो जाएंगे सारा, मतलब एक कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली 24 के बाद?
नहीं, तब्दीली आ सकती है। इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर के अंदरूनी हालात हैं उनमें तब्दीली आ सकती है। अगर वो नेगोशिएशन करते हैं तो फिर उनको जो सहूलियात मिल रही थी जेल के अंदर जो रुक चुकी हैं वो दोबारा मिल सकती हैं, वो मुयस्सर आ सकती हैं, जिसमें देसी घी में भुना हुआ देसी मुर्गा है जी, उसमें बिजली जो है वो बिला तातुल तो बट टोकन एहतजाज आप कह रहे हैं, बट टोकन एहतजाज होगा नहीं, टोकन बैरिस्टर साद रसूल साहब, आप एक आखिरी बात कर लूं मैं। जी 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 जी, अच्छा तो देखिए ये टोकन एहतजाज की बात कंप्लीट कर लें। देखिए बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ खुद जेल में हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि अगर उनके पार्टी के कारकुनान गिरफ्तार होते हैं तो हो, अगर उनके पार्टी की क़यादत गिरफ्तार होती है तो हो। तो लिहाजा इस मर्तबा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने ना किसी क़यादत को छोड़ना है ना किसी टिकट होल्डर को छोड़ना है कि तमाम के तमाम लोग कुछ विलिंगली गिरफ्तारियां दे देंगे और जो विलिंगली गिरफ्तारियां नहीं देंगे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओके राइट। तो बैरिस्टर साद रसूल साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? अब ये जो मुज़ाकरात का सेशन दिखाई दे रहा है जिसमें डायलॉग बिहाइंड द स्क्रीन अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, गंडापुर साहब की आनियाँ जानियाँ मुलाकातें, क्या हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है आपके ख्याल में इस सारे प्रोसेस के अंदर तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो उनका तो मौक़िफ़ ये है कि हम बात नहीं करना चाहते, सियासी जमातें आपस में मसला हल करें, इंगेज नहीं करना चाहते। तो आपके ख्याल में ये बातचीत किस तरह हो रही है? ये वाकई बिहाइंड द कर्टन जिनसे होनी चाहिए उन्हीं से हो रही है, या हुकूमत के कोई नुमाइंदे कोई वजीर हैं जो कर रहे हैं सारा प्रोसेस? देखिए आल साहब, मैं हसन साहब ने जो खबर दी उनके पास अंदर की बात की के सोर्सेज हैं, मैं उनको बिल्कुल डाउट नहीं कर रहा। मेरे पास कोई खबर इस तरह की नहीं है, ना पीटीआई की तरफ से अनफॉर्चुनेटली, ना गवर्नमेंट की तरफ से अनफॉर्चुनेटली। मैं हसन साहब की बात से एग्री करता हूं, लेकिन आपकी इजाजत से दो जुमले उस पर कहना चाहूंगा। बात यह है कि हो सकता है कि पीटीआई की तमाम क़यादत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, या कॉम्प्रोमाइज़ से मेरा यहाँ पे मतलब ये है कि जो इमरान खान साहब का स्टांस है या जो उनके सपोर्टर्स का व्यू पॉइंट हमें सड़कों पे नज़र आता है कि उससे वो मुनहरिफ होके वो कहें कि हम किसी सेटलमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। हो सकता है कि इसके अंदर से कोई ज़्यादा बात ना निकले, ये लोग कुछ चंद लोग आएँ, यहाँ पे थोड़ी सी टीयर गैसिंग हो, कुछ कंटेनर्स लगे हुए हैं, कुछ लाठी चार्ज हो सकता है अटक पुल के ऊपर थोड़ी सी सड़कें खोदी जाएं, इस तरह की चीज़ों से हो सकता है मामला ख़त्म हो जाए। और ये भी हो सकता है कि सारे के बाद इमरान खान साहब को और पीटीआई को एहसास हो कि शायद ये कोई मौसर स्ट्रैटेजी नहीं थी। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि अगर ये सब हो भी जाएगा तो इससे पाकिस्तान की बेहतरी कहाँ से आएगी? हम इस डिबेट को बड़ी अजीब तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं आपस में, और जो जिस चीज़ का एनालिसिस हो रहा है वो ये है कि अगर लोगों की और रियासत की आपस में लड़ाई हो जाए, और मैं रियासत में हुकूमत और FIA और पुलिस सबको इंक्लूड कर रहा हूं, अगर आपस में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? क्या पुलिस लोगों के ऊपर हावी आ जाएगी या लोग पुलिस के ऊपर हावी आ जाएंगे? इन दोनों सूरतों में पाकिस्तान का नुकसान होगा। ये लड़ाई जो भी जीतेगा इससे पाकिस्तान का नुकसान होगा। राइट। हसन, आपके ख्याल में जो बैरिस्टर साद रसूल साहब बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर ये जो लोग निकल रहे हैं इनको सुना तो जाए, ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि उन्हें सुना तो जाए, वो क्यों इस हद तक पहुंच रहे हैं, और दोनों सूरतों में रियासत का ही नुकसान है, तो उनके साथ इंगेज किया जाए, उनसे बात की जाए। तो आपके ख्याल में बातचीत क्यों नहीं हो पा रही? देखिए बात तो ये है कि अगर रियासत से बात करनी है तो हुकूमत, जारी बात है, वो ही नुमाइंदा है रियासत की। अब हुकूमत के साथ बात करने के लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं बात करेंगे तो हम एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट कहती है हमने बात करनी नहीं है। अब देखिए असेंबली के अंदर, कौमी असेंबली के अंदर भी और सेनेट के अंदर भी दोनों जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, चाहे वो कौमी असेंबली के उमर अयूब साहब और जो हमारे हैं क्या नाम है शिबली फराज साहब सेनेट के अंदर, क्या उन्होंने अभी तक जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उन दोनों से कोई बात की किसी से? वो बात ही नहीं करते। वो बेसिकली मुज़ाकरात के ऊपर यकीन नहीं रखते। मुज़ाकरात कर रहे हैं अली मीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौर साहब। अब जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं वो तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर ही हल हो सकती है ना।
अब पहली जो 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा है, रिवर्स करना है, वो तो उसके लिए 27वीं आईनी तरमीम लानी होगी। अब 27वीं आईनी तरमीम का प्राइम मिनिस्टर के पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए लाने का तो इख्तियार है नहीं, तो अब इसके लिए क्या करे? यानी क्या आप नेगोशिएशंस बताएं ना, अगर उन्होंने उनके साथ एंगेज करना चाहिए। मैं साथ भाई की बात मानता हूँ, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, लेकिन मुझे जी सर हसन साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की जी। देखिए हम इस बात को तो चले तस्लीम कर चुके कि एक साइड का रवैया ठीक नहीं, लेकिन हुकूमत तो सबकी हुकूमत होती है। हुकूमत एक अच्छी हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे, वो जाके अडयाला में भी मुलाकात कर सकती है। हुकूमत की कमेटी बाकियों के सामने आ सकती है, कह सकती है हम ये बैठे हैं इस जगह पे, आप आए, हम तीनों डिमांड्स पे बात कर लेते हैं। किसी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंगेज कर सकती है। साद रसूल साहब मुझे ये बताएं, साद रसूल साहब मुझे ये बताएं कि हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हुकूमत अपना एक तर्जुमान नुमाइंदा मिसाल के तौर पे मोहसिन नकवी साहब को बना के भेज देते हैं कि जी आप जाएं, जाकर अडियाला में बात करें, तो पहली डिमांड होगी 26 अमेंडमेंट को रिवर्स करवा दें। तो जिस तरह अभी हसन ने बात की, उसके लिए आपको डेफिनेटली 27th अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, उसमें एक नेशनल कंसेंसस करना होगा आपको पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी एक लंबा प्रोसेस है, जाहिर है वो ओवरनाइट तो नहीं होगा। एक दूसरी बात यह है मैंडेट की वापसी, वो जाहिर है आप अदालतों में भी जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, वहाँ से होगा, वो नहीं कर सकेंगे। तीसरी उनकी डिमांड यह है कि रिहाई। सो ये तमाम चीज़ें रिलेटेड हैं ऑब्वियसली या जुडिशरी से या फिर पार्लियामेंट से। उसमें हुकूमत का जो रैप होगा, जो भी कोई अगर हुकूमत की तरफ से तर्जुमानी करें, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर चले जाएँ, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर चले जाएँ, वो कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि हम जो है वो आपको ये चीज़ें सिर्फ एक घंटे की मुलाकात में रिवर्स करवा सकते हैं। एक और उन तमाम चीज़ों के साथ अगर उस वक्त तक, जब तक आपकी 27वीं तरमीम नहीं होती और जब तक आपका जो है वो आपको अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता, तो उस वक्त तक क्या इमरान खान साहब अपना 24 नवंबर का एहतजाज मनसूख कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और जेल में बैठे रहेंगे? आप समझते हैं ऐसा हो सकता है? नहीं, क्या बात भी करेंगे? क्या मोहसिन नकवी साहब से या ख्वाजा आसिफ साहब के साथ बात भी करने को तैयार है इमरान खान? मैं कहता हूं चले हुकूमत ने हसन, मैं साहब एक मिनट जरा और इसको इलैबोरेट कर देता हूं। अभी हसन ने भी एक पॉइंट ऐड कर दिया, लेकिन इसमें अब यह है कि अगर मैंने हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इसीलिए कहा, फॉर एग्जांपल भेज भी दिया एक नुमाइंदा, तो वो ये सब कैसे करेगा और 24 नवंबर से ये सब कुछ पहले कैसे हो सकेगा? बैरिस्टर साहब जी, मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब किससे बात करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये तो उनकी पार्टी बेहतर बता सकती है। लेकिन जो मैंने खबर सुनी कम अज कम रिपोर्टेडली, वो ये थी कि उन्होंने अहकामात दिए अली अमीन गंडापुर साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को कि हुकूमत या रियासत जिसको भी नॉमिनेट करती है, ख्वाह वो मुझे लगा कि इसमें मोहसिन नकवी साहब भी शामिल होंगे, तो उनसे बात की जाए। लेकिन मैं नहीं जानता कि इमरान खान साहब का इसमें असल मौकफ क्या है। जो आपने दूसरी बात की, मेरा ख्याल है ये बड़ी ज़रूरी है कि 24 से पहले इसमें से क्या चीज़ हो सकती है या कैसे इसमें से चीज़ें इस तरह की होंगी कि वो किसी मौसर ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे ये इंतशार की कैफियत ख़त्म हो। तो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि शायद आपकी नज़र से मैं इसमें हाईलाइट कर दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपको 26वीं तरमीम को अंडू करने के 2 तरीके हैं। सिर्फ पार्लियामान के थ्रू का सिर्फ तरीका नहीं है, वो ज़रूर बहुत अच्छा तरीका है, बहुत मौसर तरीका है, लेकिन आप पहले 26वीं तरमीम के ऊपर ये तो जुडिशल कमीशन के थ्रू तमाम 16 मेंबर्स को बिठा के 26वीं तरमीम के मुकदमे का फुल कोर्ट से फैसला करवा लें। मेरे ख्याल में अगर एक इस तरह का हुकूमत का इकदाम हो, लेकिन घंटे में हो सकता है, वो यानी जमहूरियत में साहब, लेकिन साद भाई कह रहे हैं कि ये तो इतनी सादा ख्वाहिश है, पार्लियामान खुद को सरेंडर कर दे। ये तो साद रसूल साहब मैं हसन आपकी तरफ आता हूं। साद साहब, ये ऐसी ख्वाहिश है कि जैसे अगर मेरा और आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए और शदीद आर्ग्यूमेंट हो जाए टॉक शो के बीच में, हालांकि मेरा आपका बहुत डिसेंट वे में आर्ग्यूमेंट होता है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जब भी, चाहे हम किसी और प्लेटफॉर्म पे मिलें या टीवी पे मिलें, लेकिन ये ऐसे कि जैसे अगर हम उलझ जाएं तो आप कहें कि आपसे मैं आज के बाद टॉक शो में उसी वक्त बात करूंगा जब आप अपनी सीट से उतर के सामने हसन अयूब साहब की सीट पे बैठ जाएंगे, उस दिन मैं आपसे बात करूंगा। सो हुकूमत खुद से क्यों चाहेगी कि वो अपना सारा कुछ जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब की फरमाइश पर उनके सामने रख दे? पॉलिटिकल डायलॉग में तो गिव एंड टेक होता है।
जी माजरत, मैं इसमें गुजारिश करूं कि 26वीं तरमीम के मुकदमे का कुछ फुल कोर्ट के सामने लगाने का ये मकसद नहीं। बाय द वे, ये जो मैंने अभी बात की, ये बात सिर्फ मैंने नहीं की, ये दो सीनियर तरीन जज साहिबान ने अपने खत में, जो प्रोसीजर्स कमेटी का खत है उसके एक फैसले के अंदर की हुई है। ठीक कह रहे हैं। जिस फैसले को अभी तक अंडू नहीं किया गया। चलो, मैं लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम हसन अयूब। हसन साहब, ये वो कह रहे हैं आप इलेक्शन कोई तरीका निकाले। मसलन देखिए, ये तो प्रैक्टिकली तीनों चारों चीजें प्रैक्टिकली इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसमें ना कोई हुकूमत रिवर्स चाहती है। इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया हुआ था, वो रात तक कह रहे थे कि आखिरी गेम मैं खेलूंगा और मैं फैसला करूंगा। हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर था। इसी तरीके से कोई भी हुकूमत नहीं चाहती जब तक आप कोई बड़ा स्टंट ना हो जाए। सो हमारे हमने वैसे भी देखा है प्रोटेस्ट के नतीजे में हुकूमत नहीं जाती। बट वो ये बात तो ठीक कह रहे हैं ना कि कुछ तो आप उन्हें भी देंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप उन्हें कुछ भी ना दें और आप उनसे कहें कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिवर्स कर लें। तो ये जो इलेक्शन कमीशन वाली बात कर रहे हैं, ये आपको कितनी डूएबल लगती है, प्रैक्टिकल लगती है हसन? नहीं, देखिए बात ये है कि एक तो जो फुल कोर्ट बनाना और फुल कोर्ट बनाकर उसमें इस केस को टेकअप करने देना, क्या हुकूमत ने अगर नशा किया हो या रियासत ने नशे की आदी हो, फिर तो वो ये कर सकती है। अदरवाइज जो पार्लियामेंट की इनक्रोच स्पेस थी, जो जुडिशरी ने इनक्रोच की थी, उसको रिक्लेम किया है और बड़ी जो है जतन के साथ किया है। तो हुकूमत को क्या मजबूरी है जी? क्योंकि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर की कॉल दे दी है, क्या रियासत से वो ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? अभी आ रहे हैं ना, अभी 24 नवंबर भी आ जाएगा। सिर्फ अवाम का ख्याल है, इसी वजह से इंगेज किया जा रहा है। अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब वो जो कहते हैं ना ऑन स्ट्रीट माइट नहीं है कि हुकूमत को घुटनों पर ला सके। हुकूमत ने तो फिर बड़ेपन का सबूत दे रही है कि इंगेज करने के लिए जो है वो फिर जो है वो अली मीन गंडापुर से मुज़ाकरात हो रहे हैं, वेस्टर्न कोर्ट से मुज़ाकरात हो रहे हैं, ताकि लोगों के बच्चों को मारना पड़े, पाकिस्तान के शहरी जख्मी ना हो। ये वजह है, या फोर्सेस के लोग जो है वो आपस में तसादुम ना हो। आपके मुल्क में बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आप नहीं चाह रहे कि उनके सामने तमाशा लगा हुआ हो। लेकिन अगर एक पार्टी, एक जमात वो खुद समझती है कि वो रियासत से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, तो फिर आए, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। ये इनिशिएट तो वो कर रहे हैं ना। मैदान भी आप कह रहे हैं हाजिर है और घोड़ा भी है जी, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है, उनके इनके जो लीडर है वो भी हाजिर हैं, जो पहले ही गिरफ्तारियां देना चाह रहे हैं, पुलिस से राब्ते कर रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते कर रही हैं। तो ठीक है, यहाँ पे लेंगे ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। मैंने सुना है कि मरियम नवाज साहिबा का और अली अमीन गंडापुर साहिब का कोई तल्ख कलामी हुई है, कोई जुमलों का तबादला हुआ है, क्या हुआ है ये, और क्या वजह है कि यहाँ तक जो है वो नौबत पहुंची हुई है? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा से मुतल्लिक उनके जो बयानात हैं, वो जिस किस्म की बातें करते हैं, वो आपको भी मालूम है। चाहे वो कश्मीर के इलेक्शन थे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात थे, चाहे वो वैसे जो यहाँ पर आकर जो खिताब करते हैं इस्लामाबाद में, तो वो काफ़ी बातें उनकी जो हैं वो बिलो द बेल्ट भी होती हैं अली अमीन गंडापुर की। तो डेफिनेटली वो भी इंसान है, और जिस तरीके से बात की, लेकिन मेरे ख्याल से मरियम नवाज साहिबा को भी उस फोरम के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट बात नहीं की, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली जो एक इंतशार फैलाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इंतशार का जो है वो लफ्ज उसका नाम दिया है। और इस बात के ऊपर फिर आगे से उन्होंने अपना मौक़िफ़ का इज़हार कर लिया, लेकिन कोई बैड टेस्ट इतना नहीं था जितना उसको मीडिया हाइप दे रहा है। एक चीज तो अच्छा, जावेद चौधरी साहब की तरफ मुझे जाना है। चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो मुज़ाकरात हैं, इसकी क्या हकीकत है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आपका तज्जिया क्या है? रावलपिंडी इस्लामाबाद में 48 घंटों में हुआ क्या है? देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं ये मोहसिन नकवी साहब और गंडापुर साहब के दरमियान हो रहे हैं, और मोहसिन नकवी ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला हैं, और उनका काम है जब कोई एहतजाज हो रहा हो तो उस पर वो इंगेज करें। तो ये एक इंगेजमेंट है पार्टी के साथ, और शुरू में ये इम्प्रेशन ये आ रहा था कि शायद ये डायलॉग एस्टैब्लिशमेंट के साथ हो रहे हैं। ये इम्प्रेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने देना शुरू किया था, और शुरू के अंदर जब ये मोहसिन नकवी की इंगेजमेंट हुई गंडापुर साहब के साथ, क्योंकि दोनों ज़ाहिर है वो सरकारी पोजीशंस पे हैं, दोनों ओहदेदार हैं गवर्नमेंट के, एक वफाकी गवर्नमेंट के, दूसरे वो सूबाई गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर हैं, तो इन दोनों के दरमियान तो राब्ता रहता है।
और जब इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दी और उसके बाद इन दोनों का राब्ता हुआ तो फिर वो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर गंडापुर साहब ने गौहर खान साहब को शामिल कर लिया, क्योंकि उनका ख्याल ये था कि जब मैं इमरान खान साहब को जाके समझाऊंगा कि हमें 24 की डेट को कॉल ऑफ करना चाहिए और थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए और हमें अपने वर्कर्स इकट्ठे करने चाहिए, और अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही है, इंगेजमेंट कर रही है, तो हमें इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जब मैं कहूँगा तो खान साहब ये समझेंगे कि शायद मैं एहतजाज नहीं करना चाहता, या मैं इस कॉल का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या फिर मैं इमरान खान साहब के साथ लायल नहीं हूँ। तो उन्हें फिर एक दूसरा आदमी चाहिए था जो लाइक माइंडेड हो, जो इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हो और इमरान खान साहब को बता भी सकता हो। तो गौहर खान दूसरे शख्स थे, क्योंकि वो चेयरमैन भी है पार्टी के। दूसरा, वो समझते भी हैं कि इन हालात में ये जो एहतजाज है वो वर्केबल नहीं है, और दूसरा, अगर गवर्नमेंट एंगेज कर रही है तो हमें इस हाथ को पकड़ लेना चाहिए। तो फिर उन्होंने गौहर खान साहब को शामिल किया, फिर इन दोनों के मुज़ाकरात हुए, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के पास वो गए पहले मरतबा सुनने के लिए, बात करने के लिए। तो खान साहब ने उन्हें सिंपल ये कहा कि ये 3 मेरे मुतालबात हैं, इस पर अगर गवर्नमेंट कोई मुज़ाकरात करना चाहती तो आप कर लें। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये मुज़ाकरात अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें इन तीनों इश्यूज़ पे, इसके अलावा नहीं हो सकता। और साथ उन्होंने कहा कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते तो फिर मैं डेफिनेटली इस जो अपनी कॉल है उससे पीछे नहीं हटूंगा। तो एक दिन पहले दिया इमरान खान साहब ने, और जब वो दिन दिया गया तो वो दिन गुजर गया। उसके बाद फिर एपेक्स कमेटी का इजलास था, एपेक्स कमेटी के बाद फिर ये दोनों गए और इमरान खान साहब से फिर दोबारा इन्होंने बात की कि वो बात ये थी कि अगर हम 10 दिन का वक्फा दे दें, 24 के बजाय अगर हम इसे 4 दिसंबर को ले जाएं तो हमारे लिए ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा तफसील के साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, हमारी जो तैयारी है वो भी बेहतर हो जाएगी पहले से। तो बेहतर ये है कि हम 10 दिन का वक्फा पैदा कर लेते हैं, तो उससे मामलात ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो खान साहब ने कहा कि नहीं, जुमेरात तक का वक्त है, अगर जुमेरात तक ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट आपको थ्रू कर देते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी एक लेवल पे आके कोई मामलात को तय हो जाते हैं तो फिर तो हो सकता है। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपको थ्रू नहीं करते, और दूसरा ये है कि कोई जो 3 मुतालबात में से कोई एक आधा मुतालबा भी हमारा तस्लीम नहीं करते, तो फिर ये मामला आगे नहीं चल सकेगा। तो इस तरह फिर कल का दिन गुजर गया और आज का दिन ज़ाहिर है वो फिर गुजर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल के मुज़ाकरात को कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर ये जो गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं है जी और ये जो साथ एस्टैब्लिशमेंट भी पिक्चर में नहीं है। ये जो एपेक्स कमेटी में कह रहे हैं मरियम नवाज साहबा का और अली अमीन गंडापुर साहब का जुमलों का तबादला हुआ है, इसके बारे में भी आपके पास कुछ मालूमात हैं? क्या है ये, या कोई इतनी संजीदा कोई वहां पर बहस या कोई मामला नहीं था? और साथ में मुझे ये बताइएगा, जो बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या हुकूमती कैंप्स में घबराहट है इस सारे मामले को लेकर? क्योंकि वुज़रा के बयानात से बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, और एक अदालती फैसले ने और भी ज्यादा तड़का लगाया है सारे मामले को, चाहे इसकी हकीकत कुछ और हो, जिस तरह आप बयान कर रहे हैं कि कोई मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं दिख रहे, लेकिन हुकूमती कैंप्स में इससे घबराहट पैदा हुई है। योर टेक ऑन? नहीं, गवर्नमेंट जो है वो पिक्चर में नहीं है, बात दुरुस्त है। मैक्सिमम जो वुज़रा है वो इस सूरत हाल से वाकिफ नहीं है। ये सिर्फ मोहसिन नकवी और प्राइम मिनिस्टर जो उनके दोनों के दरमियान है, और कोई तीसरा शख्स ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इस सारे मामले में, इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। तो गवर्नमेंट जो है उसको कोई घबराहट नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इशू अगर है तो ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान है, और 10:30 जब तक 9 मई का मसला हल नहीं होता उस वक्त ना इस्टेब्लिशमेंट पीछे हटेगी और ना ही इमरान खान साहब को कोई बड़ी रिलीफ मिल सकती है। और दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि इमरान खान साहब जो अपने वादे के ऊपर पाबंदी नहीं करते, तो इस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज़ से वाकिफ है कि लिहाजा वो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं दे सकेगी। तो इसलिए गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो समझती हैं कि हमें कोई इशू नहीं है। तो अगर ये मुज़ाकरात होते भी हैं तो फ़ायदा हमें ही है, इमरान खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं और हमें कोई नुकसान नहीं है सारे मामले में। तो चौधरी साहब, अगर मैं ये पूछूं कि जब उन कोई ख़ास रिलीफ का प्रोग्राम नहीं है तो इमरान खान को एंगेज कर गवर्नमेंट क्या हासिल करना चाहती है? कुछ दिनों की ये एहतजाज की एक्सटेंशन, या फिर ये इंप्रेशन क्रिएट करना कि अभी भी आप बात करना चाहते हैं, बात करने को तैयार है, इनको पीछे से रिलीफ नहीं मिल रहा? बस गवर्नमेंट देखिए 2-3 चीज़ें हासिल करना चाहती थी जो इसने हासिल भी कर ली। एक तो उन्होंने पार्टी के अंदर एक डिवाइड पैदा कर दी है, और डिवाइड ये है कि क्लियरली लोग सामने आ गए जो ये समझते हैं कि इस एहतजाज का कोई फ़ायदा नहीं है और हमें सेटलमेंट करनी चाहिए कहीं ना कहीं। तो एक बयानिया पूरा डेवलप हो गया पार्टी के अंदर, और वो लोग सामने हो गए और आइडेंटिफाई हो गए। तो एक गवर्नमेंट को तो ये फ़ायदा हो गया कि 2 बयानियाँ वहाँ पे। एक बयानिया ये है कि हर सूरत हमने एहतजाज करना है और हमने फोर्स के साथ अपने मुतालबात मनवाने हैं
और एक बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा करनी है। दूसरा बयानिया ये है कि नहीं, हमने एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है, हम रियासत के साथ चलेंगे तो फिर ही मामला आगे बढ़ेंगे, वैसे नहीं बढ़ सकेंगे। तो एक तो गवर्नमेंट ने ये फ़ायदा हासिल कर लिया। दूसरा ये है कि ये एक फाइनल कॉल थी इमरान खान साहब की तरफ से, कतई थी, और उसके अंदर दरार पैदा करने में गवर्नमेंट कामयाब हो गई है कि जब मुज़ाकरात स्टार्ट हुए उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, जुमेरात तक का वक्त है, अगर आपने ये मामला सेटल कर लिया तो ठीक है, फिर जश्न हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं अपनी कॉल पे स्टैंड करूंगा। तो एक कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया इसके अंदर। गवर्नमेंट को इसका ये फ़ायदा हुआ कि लोग होल हार्टेडली तैयारी नहीं कर सके, वो सामने आके आगे नहीं बढ़ सके, कि उन सब का ख्याल था कि हो सकता है कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो जाए या एस्टैब्लिशमेंट जो उनके साथ हमारी इंगेजमेंट हो जाए तो फिर हमें इस एहतजाज की ज़रूरत ना पड़े। तो दूसरा फ़ायदा गवर्नमेंट ने ये हासिल किया। और तीसरा फ़ायदा ये है कि गवर्नमेंट ने टाइम बाय कर लिया, क्योंकि उस साइड पे ज़ाहिर है लोग अल जहाद के नारे लगा रहे थे, लोग फंड जमा कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। बुशा बीबी ने MPs और MNAs को डेडलाइंस दे दी थी और उनको टारगेट्स दे दिए थे, तो वहाँ पर बड़ी सरगर्मी के साथ मामला चल रहे थे। तो गवर्नमेंट जो थी उसको ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम चाहिए था, तो उन्होंने एक साइड पे एंगेजमेंट रखी और दूसरी साइड पे वो तैयारी करते रहे। इस दौरान उन्होंने FC बुला ली, रेंजर्स बुला ली, यहाँ पे पंजाब पुलिस को एक्टिव कर लिया, यहाँ पे कंटेनर्स बुलवा लिए, यहाँ पे 30,000 शेल्स मंगवा लिए उन्होंने। तो वो सारा काम गवर्नमेंट जो थी दूसरी साइड पे ये करती रही। तो गवर्नमेंट ने टाइम बाय किया, एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया उस पार्टी के अंदर, और तीसरा ये है कि उन्होंने इमरान खान साहब को कमजोर कर दिया। और वो लोग जो बड़ी तैयारी कर रहे थे उनको एक कंफ्यूजन से है कि पता नहीं ये होता है या नहीं होता। लास्ट वीक आपके प्रोग्राम में आपके सवाल के नतीजे में मैंने ये कहा था कि ये जो फाइनल कॉल पे बहस हो रही थी, तो मैंने कहा था ये सेमीफाइनल ही है, क्योंकि कई फाइनल हो चुके हैं, इसको भी जो है मुकम्मल फाइनल ना समझा जाए। जाहिर अभी आपके तज्जिए से ये इंप्रेशन मुझे मिल रहा है कि ये भी फाइनल कॉल नहीं है। मुझे ये बताएं कि ये पीपल्स पार्टी एकदम कैसे नाराज हो गई है? फिर मैं जरा हसन अयूब साहब और बैरिस्टर साद साहब की तरफ जाऊंगा। पीपल्स पार्टी की जो हल्की फुल्की मौसीकी है, इसका क्या मकसद है? क्या ये भी अपनी कोई फ्यूचर की अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं या कुछ अपने लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं? अभी से तनकीद कर देखिए, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों जो है एक सफ़े पे हैं और ये एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों का इशू सेम है, दोनों का जो मसला है वो इमरान खान है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अचानक के सारे प्रोसेस से बाहर निकल जाए और फिर इमरान खान साहब को फ़ायदा हो जाए। इमरान खान साहब हैं जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी उतने ही मुखालिफ हैं, उतने ही खिलाफ हैं जितने वो नून लीग के खिलाफ हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद कर लेंगे या उनके साथ मिल के चलना शुरू कर देंगे। तो इन दोनों का यही इन दोनों की है अफादत है कि ये दोनों इकट्ठे चलें और यही इनका डिफेंस है, इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो है ना अपना एक वेट सा थोड़ा सा क्रिएट करना शुरू करती है और उसका मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती है। तो ये जो डिस्टेंस है ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपनी पार्टी का बनाना चाहती है, नून लीग नहीं बना रही। तो ये इस टाइप का थोड़ा सा एक डिफरेंस क्रिएट करके मकसद उसका ये है कि कुछ गिव एंड टेक किया जाए और हमें वेटेज दिया जाए, ये उसका मकसद है। बाकी ना इत्तेहाद से बाहर निकल रहे हैं, ना गवर्नमेंट को वीक करने की पोजीशन में है, ना ही वो इमरान खान साहब के साथ मिलने के लिए इस वक्त राजी हैं, ना ही उनकी तैयारी है इस टाइप। ओके, सो बैरिस्टर साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स अगर मैं आपसे लूं, और फिर पीपल्स पार्टी के क्रिटिसिज्म को आप भी इसी तरह समझते हैं कि ये सिर्फ हल्की फुल्की मौसीकी है, संजीदगी से जो है वो हुकूमत से नाराज नहीं है? और आप जो बात बार बार कर रहे हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, क्योंकि ज़ाहिर ओनस तो फिर दोनों साइड्स पर जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हम जानते हैं बड़ी बड़ी डेमोक्रेसीज, चाहे 200-250 साल की डेमोक्रेसीज में भी 100 साल लगे थे एक दूसरे को समझने में, और वो जो पर्सनल राइवलरी थी बिटवीन टू पॉलिटिकल बिग पार्टीज इन वेस्ट, US कह सकते हैं आप, वो भी पॉलिटिकल राइवलरी में कन्वर्ट होने में उन्हें वक्त लगा था। अब क्या ये रियलाइजेशन PTI को भी होनी चाहिए कि हमने अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से बात करनी है, उनको बजाय इसके कि आप एनिमी और रियल राइवल समझ के, समटाइम्स तो वो आपको होता है ट्रेटर तक कह देते हैं, यहां तक समझ के बात करें। सो पॉलिटिकल राइवल्स को एक दूसरे के साथ एंगेज करना पड़ेगा, तभी कोई सोल्यूशन निकलेगा, वरना जिसके पास ताकत होगी वो डोमिनेट करेगा, जिसके साथ जो है वो मुक्तदरा होगी वो जो है वो मजे में होगा, जिसके साथ नहीं होगी वो सड़कों पे होगा। देखिए, ट्रेटर्स तो हर साइड ने एक दूसरे को कहा, और ये तो किसी को भी नहीं कहना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है जब तक एक शख्स पाकिस्तानी है और वो खुद क्लेम कर रहा है कि मैं पाकिस्तान की हुब्बुल वतनी में कोई काम कर रहा हूँ। आप उसके काम से डिसएग्री कर सकते हैं,
लेकिन किसी को भी आप ट्रेटर नहीं कह सकते। इस तरह की बातें बिल्कुल गैर मुनासिब हैं और बहुत अफसोस की बात है कि ये हमारी सियासी और ये मीडिया और सोशल मीडिया और दीगर पार्लेंस के अंदर ये बातें चल रही हैं। ये तो बिल्कुल गैर मुनासिब है। ये भी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई को ये इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ये सियासी इख्तलाफ है, इसको हम पर्सनल चीज़ों के अंदर अगर ना लेके जाएं। ये सब पाकिस्तानी हैं। जिस तरह एक शख्स एक्सपेक्ट करता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेक्ट करती है कि दूसरी साइड हमें रिस्पेक्ट दे, तो आपको उनको भी देनी चाहिए। इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं जो अभी जावेद साहब आप बात कर रहे थे, जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे, तो मैं एक छोटी सी आपकी इजाज़त से पैबंद लगा सकूं कि जावेद साहब ने कहा कि हुकूमत को 3 इसके अंदर से एडवांटेजेस हुई हैं इस पीरियड के अंदर से, जिसकी वजह से हुकूमत स्ट्रॉन्गर है। जी सॉरी जी गो अहेड, कंप्लीट करें आप। जी, कि जिसकी वजह से हुकूमत स्ट्रॉन्गर हुई है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बारीक बीनी से अगर देखें शायद तो ये बात दुरुस्त हो, लेकिन किसी का भी ख्याल नहीं है कि पिछले 3, 4, 5 दिनों के अंदर या इस कंट्रोवर्सी के अंदर हुकूमत स्ट्रॉन्गर हुई है। हुकूमत की कोई ना पजीराई बढ़ी है, ना हुकूमत का इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेटिवली बढ़ा है, ना हुकूमत की जो पॉलिटिकल साख है उसको कोई फ़ायदा पहुंचा है, ना हुकूमत के अंदर की जो कहानी चल रही थी, खौ नवाज शरीफ साहब हों, खौ मरीम साहिबा के दीगर इख्तलाफात हों, उनके अंदर कोई बेहतरी आई है। तो ये कहना कि इस पीरियड के अंदर से हुकूमत को 3 एडवांटेजेस मिली हैं। हाँ, और एक बात कि कुछ वक्त मिल गया तैयारी करने का, पुलिस और रेंजर्स बुलाने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी का भी पाकिस्तान में ये ख्याल है कि हुकूमत की पुलिस फोर्स की वजह से इसमें कोई बेहतरी होगी या कोई किसी को रोक सकेगा या कोई किसी को ला सकेगा। आई थिंक कि पावर डायनामिक्स पाकिस्तान में काफ़ी क्लियर हैं। इसमें हुकूमत की कोई बेहतरी नहीं हुई। हाँ, पीटीआई के नुकसानात हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत के लिए अच्छा हुआ। जी चौधरी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से भी। सो आप फ्यूचर में भी फिलहाल मुस्तकबिल करीब में कोई रिलीफ बड़ा नहीं देख रहे, ये सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट इसलिए की जा रही थी कि थोड़ा सा टाइम गेन किया जा सके? और कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दीजिएगा। जी चौधरी साहब। मेरा ख्याल है हाँ, ये सरहद से इतने तक ही रहेगा जी। और इमरान खान साहब वैसे कोशिश करेंगे 24 नवंबर को एहतजाज करने की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एहतजाज कामयाब हो सकेगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से मसलसल काफिले आके थक चुके हैं। हर महीने वहाँ से पूरी गवर्नमेंट को इस्तेमाल करके यहाँ पे लोग इस्लामाबाद लाए जाते हैं या लाहौर लाए जाते हैं। तो कितनी एक बार लोग आ जाएंगे, कितनी एक बार लोगों को निकाला जा सकेगा? तो वहाँ पे थकावट मुझे लग रहा है पार्टी के अंदर आ गई है। और दूसरा ये है कि मौसम बड़ा हार्श है, सर्दियों के महीने हैं, तो कैसे हो सकता है कि लोग इस सर्दियों के महीने में इस्लामाबाद जैसे शहर में आके वो खुले आसमान के नीचे बैठें और उनके पास खाने के लिए कुछ ना हो, फिर उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ ना हो, तो पार्टी ये कैसे मैनेज करेगी सारी? तो दूसरी ये भी चीज़ है। और तीसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो या स्टेट जो है वो ज़्यादा तगड़ी हो गई है। उसे ये महसूस हो रहा है कि अगर थोड़ा सा भी मौका दिया गया तो ये जो इकॉनमी हमारी ठीक हुई है ये डीरेल हो जाएगी। तो ये किसी कीमत पे भी इकॉनमी को डीरेल नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पाकिस्तान को नुकसान बहुत होगा। तो इस बार फोर्स भी पहले से ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी, क्योंकि इस साइल पे भी गवर्नमेंट भी बड़ी ट्रेंड हो गई है कि उसने कैसे रोकना है इस एहतजाज को। तो चौधरी साहब, आप क्या पीटीआई पे सख्तियां बढ़ती हुई देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ वो बहुत ज़्यादा टेक्निक इवॉल्व कर ली है, तो इधर गवर्नमेंट ने भी कर ली। जी क्या फरमा रहे हैं चौधरी साहब? आप क्या पीटीआई पे मजीद सख्तियां देख रहे हैं आने वाले दिनों में? मुझे लगता है कि सख्तियां मजीद बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने का चांस नहीं है, मुझे तो नहीं लगता जी। ठीक, थैंक यू सो मच। जावेद चौधरी साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब, हसन अयूब साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। 24 नवंबर होगा, इसका फैसला भी शायद एक आध दिन में अभी हो जाए, नहीं होगा। दोनों सूरतों में ये अगले 24 घंटे में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन पॉलिटिकल डायलॉग अगर हुआ तो कोई रास्ता शायद निकल सकता है, क्योंकि सियासी जमातें एक दूसरे से बात करके सियासी मसाइल का हल निकालती हैं। लेकिन अगर पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती रहेगी तो वहाँ से अभी तक कोई ख़ास रिलीफ पीटीआई के लिए मौजूद नहीं है, और ना वो फ़िलहाल कोई लंबा
ऐसा प्लान रखते हैं कि जिसमें पीटीआई के साथ कोई डायलॉग होगा या कोई बातचीत होगी। सो पॉलिटिकल सॉल्यूशंस निकालें ताकि निज़ाम जो है वो बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके, वरना डेडलॉक और प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं माजी में भी होते रहे, आगे भी होते रहेंगे। ना एक फरीक कुछ हासिल कर सकेगा और ना ही दूसरा फरीक पूरे तरीके से जो है वो अपनी गवर्नेंस को बेटर कर सकेगा। तो इसका सोल्यूशन पॉलिटिकल डायलॉग है, लेकिन ये बात जो है वो समझनी पड़ेगी हमारी पॉलिटिकल क्लास को, पॉलिटिकल एलीट को, ताकि ये मसला आगे बढ़े, वरना इसी तरह धरने और एहतजाज के बीच में पाकिस्तान घिरा रहेगा। आप जब बात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।